नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 90 के बारे में। इस पाठ के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव के कारकत्वों के बारे में। हम आपसे यही कहेंगे कि पाठ को क्रमबद्ध तरीके से अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित है आपके ज्योतिष समझ में आ रहा होगा। बहुत जल्दी हम लोग 100 पाठ कंप्लीट करने वाले हैं और हमारा आपसे कहना था कि अगर आप 1 से लेकर और 100 पाठ तक कंप्लीट कर लेते हैं, निश्चित है आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। और लगभग अगर आपने पढ़ा है पाठों को तो आप बिल्कुल अपने बेसिक तैयारी कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरे नंबर पर आप लोग अगर ये ज्योतिष शास्त्र अध्ययन करते हैं, इसमें आपकी रुचि है, तो निश्चित है आप भी भ्रमता की स्थिति से दूर रहेंगे और आप अपनों को भी दूर कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस ज्योतिष शास्त्र का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है या किस प्रकार से आपको परोसा जाता है। सिर्फ और सिर्फ दोषों में और नकारात्मकता में, डर में व्याप्त है समाज में ये ज्योतिष। आपकी पत्रिका में ये दोष है, गुरु चांडाल दोष है, ग्रहण योग है, दुर्योग है, अभाग्य है, नीच राशि का ये ग्रह हो गया, आदि इत्यादि। जबकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कोई भी ग्रह अगर नीच का होता है तो कितनी उसकी जो शुभता है वो कितनी कम होती है, मात्र 100 में से 3%। तो क्या कोई ग्रह 3% अगर कमजोर हो गया तो क्या उसके पास और 97% जो बल प्राप्त है उससे वो कुछ नहीं दे सकता? आपको बहुत कुछ दे सकता है। इसलिए भ्रमता की स्थिति से दूर रहें और सत्य क्या है उसको समझने का प्रयास करें। इस पाठ को लाने का मेन परपक्ष ही यही है कि आप लोग ज्योतिष को सही समझ सकें, जान सकें। रियल में ज्योतिष है क्या? ज्योतिष तो वो चीज है, सागर में सुई ढूंढने के जैसा है। ये इतना गहरा ज्ञान है जिसको एक विषय को या एक प्रश्न का फलस्वरूप देने के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए। एक प्रश्न का, जैसे आपने पूछा मेरा करियर कैसा होगा, इसके ऊपर अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। आजीविका निर्णय के नाम से प्लेलिस्ट में पाठ बना हुआ है। 18 से 22 वीडियो तक हैं। 22 वीडियो हमने बना रखा है और सारे वीडियो लगभग 20 मिनट के हैं। केवल कर्म क्षेत्र का फलादेश करने के लिए 22 वीडियो बनाया है, एक भाव का फलादेश करने के लिए। आप खुद समझ सकते हैं कि आपका प्रश्न निकलते ही आपको जवाब तत्क्षण मिल जाता है। कहां से आता है वो जवाब? आप समझदार हैं तो इसलिए आप पाठ को अध्ययन करें। निश्चित है आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था तीसरे भाव के कारकत्वों के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। देखिए, कारकत्व यदि आप याद रखेंगे तो निश्चित है जातक का कोई भी प्रश्न जब आता है तो आपको तुरंत स्मरण में आएगा कि इस प्रश्न का जवाब हमको इस भाव से मिलेगा। अगर ग्रहों के कारकत्वों को, भावों के कारकत्वों को याद रखेंगे तो निश्चित तुरंत आपके स्मरण में आ जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर ये ग्रह दे सकता है, ये भाव दे सकता है। तो तुरंत आप उसी भाव और उसी ग्रह पर पहुंचेंगे और आपको बड़ी सरलता से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने मात्र एक एक शब्दों में जाना था भाव के बारे में, भाव के कारकत्वों के बारे में। जैसे कि चौथे भाव के बारे में हमने बताया था कि चौथे भाव से सुख का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं। अब और क्या क्या विचार करते हैं चौथे भाव से, विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। चौथे भाव से सुख का विचार करते हैं। लग्न का चौथा भाव, जैसे ये है चौथा भाव, 12 भावों में ये चौथा भाव है और इसी भाव से यहां पर राशि कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, ये सब आप लोग समझ चुके होंगे। इस भाव से हम सुख का विचार करते हैं, इसको सुख भाव माना जाता है। दूसरे नंबर पर विद्या का विचार करते हैं। अब विद्या के लिए तो पंचम भाव, द्वितीय भाव बताया गया था, पहले बताया गया था द्वितीय भाव। तो द्वितीय भाव हमारा कुटुंब है, धन भाव है। चौथा भाव सुख भाव है और सुख भाव का
तात्पर्य ये भी है कि यहाँ से हम संपूर्ण अपनी शिक्षा का इच्छा के अनुकूल हम विद्या प्राप्त कर पाए या नहीं कर पाए, कोई अड़चन आ गई, आर्थिक व्यवस्था की कमी आ गई, या किस प्रकार से किसी प्रकार का अवरोध तो उत्पन्न नहीं हुआ, क्या हमारी संपूर्ण शिक्षा कंप्लीट हुई या नहीं हुई, इसका विचार हम चौथे भाव से करेंगे। कंप्लीट संपूर्ण शिक्षा का विचार चौथे भाव से किया जाएगा, क्योंकि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये सुख भाव है, धन भाव है, धन भी है एक प्रकार से। या अगर घर में धन होगा, व्यवस्थाएं होंगी, तभी हमारी शिक्षा अच्छी हो पाएगी। कई बार हमारा पढ़ने का मन होता है और आर्थिक व्यवस्था कमजोर होने के कारण भी कई बार हमारी पढ़ाई रुक जाती है, तो उसके लिए विद्या का विचार चौथे भाव से करते हैं। राज्य का विचार, राज्य का भी विचार चौथे भाव से किया जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जनता है, जनता का विचार भी हम चौथे भाव से करते हैं। तो जनता कितना सुखी है, कितना दुखी है, कितना आपको पसंद करती है, और जनता का श्रेय आपको जब मिलेगा तभी आप राजा बन सकते हैं या किसी पद, विशेष पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। दूसरे नंबर पर घर का विचार करते हैं, हमारा घर कैसा है, हमारा मकान कैसा है। देखिए, आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी तभी हमारा मकान सुंदर होगा, घर मकान हमारा कैसा बना हुआ है। दूसरे नंबर पर घर से दूर जाना, यानी विदेश यात्रा का भी प्रश्न होता है, तो उसके लिए भी चौथा भाव देखा जाता है। क्या ये जातक अपने जन्म स्थान में रह करके कार्य को करेगा या जन्म स्थान से दूर जाएगा, जन्म स्थान में कितना रहने का योग है। कुछ लोगों की पत्रिका में कहते हैं कि हम घर के पास रहकर व्यापार करें या घर से दूर जाकर व्यापार करें तो हमको तरक्की मिलेगी। और इसका एक बहुत बड़ा सूत्र है विदेश यात्रा के योगों के बारे में जब आप समझेंगे तो वहां पर बताया गया है कि चौथा भाव अगर पीड़ित होगा तो निश्चित है मातृभूमि, ये मातृभूमि का भाव भी है। अपनी मातृभूमि से जातक दूर जाता है, अपने घर स्थान से दूर जाता है। दूर कब जाएगा? जब चौथा भाव प्रभावित होगा। तो इसलिए घर से दूर जाना, वाहन का सुख चौथे भाव से ही विचार करेंगे। माता का सुख कितना मिलेगा, माता हमारी कैसी हैं, इसका विचार हम चतुर्थ भाव से ही करेंगे। जमीन जायदाद हमारे पास कितनी है, विरासत में मिली हुई संपत्ति, जमीन जायदाद विरासत में जो भी चीजें मिली हैं चौथे भाव से विचार करेंगे। और उसके लिए और अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे तब कारकत्वों में, ग्रहों के कारकत्वों में, तब सूर्य से विचार करेंगे, चंद्रमा से विचार करेंगे। खेत खलिहान, बाग बगीचा, हमारे पास खेत कैसा है, जमीनें कैसी हैं, बाग बगीचा, मतलब कितना वर्चस्व, अस्थायित्व धन हमारे पास कितना है, अस्थायी धन कितना है। विश्वास, चौथा भाव विश्वास भी है, क्योंकि यहाँ चौथे भाव से हम अपने मन का भी विचार करते हैं, चित्त का विचार करते हैं। और चित्त अगर सुंदर है, चित्त हमारा अगर स्वच्छ है, सुंदर है, तो निश्चित है विश्वास हम बना पाएंगे। झूठा आरोप, एलिगेशन जो लगता है, वो भी हम चौथे भाव से ही विचार करते हैं। और जनता, जैसे मैंने पहले बताया, ये चौथा जो भाव है, चौथे भाव से ही हम जनता का विचार करते हैं। राजनेता लोगों का कई बार प्रश्न आता है कि जनता हमको इस समय पर विजय मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, तो आप जनता का रुझान देख सकते हैं चौथे भाव से कि जनता कितना लाइक करती है आपको, कितना पसंद करती है आपको। तो जनता का विचार हम चौथे भाव से करते हैं। तालाब, कुआं, पानी आदि इत्यादि, ये सब चौथे भाव से विचार करते हैं। चौथा भाव दुख को भी बताता है। देखिए, अगर सुख भाव भी यही है तो दुख का भाव भी यही है। दुख, अगर सुख नहीं है तो दुख, अगर चौथा भाव प्रभावित होगा तो निश्चित है दुख की भी प्राप्ति होगी। मातृ पक्ष भी है, माता के बारे में जो भी विचार करना है वो चौथे भाव से ही किया जाता है। शुद्ध बुद्धि, आपकी बुद्धि या आपका मन, आपका चित्त कैसा है, आपका अंतर्मन कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, आपका अंतर्मन कैसा है, उसके लिए हम चौथे भाव का ही विचार करेंगे। विद्या, जैसे कि मैंने पहले बताया ना, विद्या का विचार चौथे भाव से ही किया जाएगा, क्योंकि संपूर्ण शिक्षा को
का विचार चौथे भाव से ही किया जाता है। देखिए शिक्षा के लिए 4 भाव विशेष बताए गए हैं। पहले नंबर पर नर्सरी की विद्या, अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो द्वितीय भाव बताएगा। पंचम भाव आपके अंतर्मन को बताएगा, आपकी रुचि को बताएगा, आपकी पढ़ाई को बताएगा कि आप पढ़ने में कैसे हैं और पढ़ाई आपका प्रारब्ध कैसा है, आपके पास ज्ञान कैसा है। नवम उसका सहयोगी है, सपोर्टर है। और उसके बाद संपूर्ण शिक्षा का विचार चतुर्थ स्थान से किया जाएगा। हायर एजुकेशन की जो बात होगी वो चतुर्थ भाव से होगी, वो कंप्लीट हो पाई कि नहीं हो पाई। तो विद्या का विचार चौथे भाव से किया जाएगा। पिता की आय, पिता की इनकम का विचार भी चतुर्थ स्थान बताएगा कि आपके परिवार की, आपके घर में इनकम कैसी है। भूमि भवन मकान, भूमि आप खरीदते हैं या विरासत में मिली है, मकान आपने बनाया है या विरासत में मिला है, ये सब कुछ चौथे भाव के माध्यम से ही विचार किया जाएगा। भूमि भवन मकान। चौपाया, अब चौपाया पशु, अब यहाँ पर पहले ज़मानों में अगर देखा जाए तो लोग अधिक गाय भैंस पालते थे, जिसके माध्यम से लोग समझते थे कि ये काफ़ी धनवान है। दूध की मात्रा अधिक होती थी, जानवर कई होते थे। आज की तारीख में जिसके पास एक से अधिक गाड़ियां हैं, चौपहिया यानी कार, तो जिसके पास कार है इसको चौपाई को आप कार में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के युग जमाने के अनुसार अगर देखा जाए तो लोग गाड़ी रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूध, शास्त्री का ज्ञान, देखिए आप शास्त्रों में कितना रुचि रखते हैं, कितना अध्ययन करते हैं, वेद कितना पढ़ते हैं, शास्त्र कितना पढ़ते हैं, और आपकी कलात्मक जो चीज़ें हैं, आपका कला आर्ट कितना अच्छा है, सुंदर है, शिल्प कला में आपकी रुचि कैसी है, इसका सबका विचार चौथे भाव से किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का, देखिए खाली एक ही चीज़ नहीं है चौथे भाव से हम सुख का विचार करते हैं, इन सारी चीज़ों का विचार हम चौथे भाव से करते हैं। हमारे पास विरासत में कितना धन मिला है, जमीन जायदाद कितनी है, चौथा भाव, यानी हमारा बैकग्राउंड कितना मजबूत है, इसका विचार भी चौथे भाव से करेंगे। तो इन सारे छोटे छोटे शब्दों को अगर आप याद रखेंगे, कारकत्वों को याद रखेंगे, तो निश्चित है आपको बड़ी सरलता होगी पाठ को समझने में या प्रश्न के आंसर को देने में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि भवन वाहन, धन संपत्ति शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।